चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं और आज हम सिंध हाई कोर्ट का जो कल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट पे एक तफसीली फ़ैसला आया है, तो वो शार्ट आर्डर अभी और जो है वो डिटेल्ड आर्डर आने वाला है। उसके स्टार्ट में जो जजेस जिन्होंने ये केस सुना है वो थे जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और दूसरे थे जस्टिस अमजद अली सह। तो दोनों जो हैं वो जजेस ने इस केस को अच्छे तरीके से सुना और मेरे ख़्याल में कोई 10 के करीब वकील थे और पिटिशन्स भी जो हैं वो कम से कम 3-4 पिटिशन्स जिनके नंबर CP नंबर 485 थे, 4732 थे, 4737 थे। इस तरह से ये जो कोर्ट में केस है ये अपनी जगह पे जो है वो तफसीली चला और इसमें जो पिटिशनर स्टूडेंट्स थे और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के थे और उसके अलावा गवर्नमेंट यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और उनके नुमाइंदे भी थे और चीफ सेक्रेटरी सिंध भी था और हेल्थ सेक्रेटरी सिंध थे और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की मोहतरमा चेयरपर्सन जो थी शीरी मुस्तफ़ा नारे जो वो भी इसमें शामिल थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट और FIA के नुमाइंदे भी मौजूद थे और PMDC के वकील या नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस तरह से एक भरी हुई कोर्ट में ये केस जो है वो चला है और इसको तफसीली जो शार्ट आर्डर में दिखाया गया है उसमें उन्होंने लिखा है कि जो स्टार्ट में कि बाय द डिंट ऑफ दिस आर्डर वी हेयर बाय डिसाइड द अबव कैप्शन पिटिशंस। जो पिटिशंस दाखिल मैंने नंबर बताए 485, 4732, 4737। इस कोर्ट के कल भी मैंने अपने वीडियो में बताया था कि एक एडवोकेट जो बड़े एक्टिव हैं जनाब मोहम्मद नवाज दारी साहब, उन्होंने बीच में निकल के मीडिया से बात की थी कि अभी वक्फा है और कोर्ट जो है उम्मीद है उसने अच्छे तरीके से सुना है और कमेटी जो चीफ मिनिस्टर की है उसने भी ये पेपर लीक की जो बात है उसको सपोर्ट किया है। FIA ने फॉरेंसिक एविडेंस जो है वो भी दिखाए हैं और जो बच्चे थे उन्होंने भी दिखाया। उसमें जो ख़ास चीज़ ये नज़र आ रही है कि आजकल इतनी साइंटिफिक एविडेंस जो आगे चली गई है कि वो बताते हैं कि 21 सितंबर को 22 को ये MD कैट हुआ है और 21 सितंबर को 8:16 और 41 सेकंड में ये पेपर जो है ये व्हाट्सएप पे और ग्रुपों पे ये आउट हुआ है और ये सिलसिला चलता रहा है और 10:06 और 7 सेकंड तक, इसका मतलब है तकरीबन 4-5 घंटे जो है ये पेपर एक दिन पहले जो है वो आउट हुआ है और जो स्टूडेंट्स ने एविडेंस दिया है उसके मुताबिक भी तकरीबन 5 घंटे पहले जो ये पेपर है ये व्हाट्सएप पे गर्दिश कर रहा था जो उन्होंने स्टूडेंट्स ने कोर्ट को दिखाया। और इसी तरह से जब कमेटी की मीटिंग चल रही थी तो एक स्टूडेंट्स ने जो है एक नंबर मिलाया और उसने जो वो वॉइस दिया उसके मुताबिक भी ये था कि आप अगर अगले साल भी इसी टेस्ट के लिए बुकिंग कराने चाहते हैं तो ये सहूलतें मौजूद हैं। तो इस तरह सिंध की जो तालीमी निज़ाम है, सिंध का जो हेल्थ सिस्टम है, सिंध की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और गवर्नमेंट है उसको इस केस ने काफ़ी जो है वो एक्सपोज भी किया है। और वहाँ जो IBA की बात बहुत चल रही थी और IBA सक्खर और IBA कराची, तो जो सेक्रेटरी मुरीद रहूमो साहब थे उन्होंने बताया कि मेरी बात उनसे हुई है तो वो कहते हैं कि हम 10,000 से ज़्यादा बच्चों की टेस्ट नहीं ले सकते इन वन गो। तो फिर भी आप अंदाज़ा लगाएं कि 38,000 बच्चे जो हैं उनका इम्तिहान उनको लेना है और उसके लिए कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप पूरी कोशिश करें।
और कराची में जो है IBA कराची लेगा और सखर वाला लेगा। लेकिन इन दोनों को मेडिकल का कोई बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ टेस्टिंग का बैकग्राउंड है, तो ये वो टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि NTS ने भी टेस्ट करवाए, इसी तरह ईटा ने KPK में भी टेस्ट करवाए, और इसी तरह से दूसरी जगहों पे भी जो टेस्टें हैं वो इतनी कामयाब एजेंसी से नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें किसी चीज़ को फूल प्रूफ बनाना बड़ा जो है वो मुश्किल होता है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो सारी चीज़ों को जो है वो देखना पड़ेगा। अब PMDC ने भी बताया है कि हमारे पास जो है वो क्वेश्चन बैंक इतनी नहीं है जो हम अपना ही टेस्ट जो है वो कंडक्ट करा लें। सिंध गवर्नमेंट किसी भी एजेंसी से करवा सकती है। डॉ यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ने बताया कि हमारे पास 400 के करीब क्वेश्चन जो हैं वो हमें मिले थे, एग्जैक्टली 422 मिले थे, और 9 प्रोफेसरों ने बनाए थे, और उसमें से हमने 200 सिलेक्ट किए हैं। और ये भी बताया गया है कि जो मीडिया में और कमेटी में कि जहाँ पे ये पेपर बन रहे थे, प्रिंट हो रहे थे, उसमें 8-10 दिन जो है वो पहले ये काम शुरू हुआ था, और लोगों के पास मोबाइलें थीं, और तकरीबन 40 के करीब लोग जो हैं वो कंट्रोलर ऑफिस में मौजूद रहते थे डॉ यूनिवर्सिटी। तो इस तरह इम्तिहान जो है वो नहीं हो सकता। मैं खुद पेपर सेटर रहा हूँ, कमीशन के पेपर बनाता रहा हूँ, इसी तरह से नम्स का भी एक मैंने पेपर बनाया है, PMDC के एग्ज़ामिनेशन के भी बनाए हैं, फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो थीसिस हैं या एग्ज़ामिनेशन पेपर भी बनाते रहते हैं। तो ये पेपर बनाना जो है सिलेबस के मुताबिक और डिफ़िकल्टी के मुताबिक एक बहुत मेहनत तलब काम है। इसके लिए मुझे याद है कि रॉयल कॉलेज के एक आए थे, उन्होंने कहा कि कभी कभी एक सवाल बनाने में हमारे 6 महीने लग जाते हैं, और 6 लाख रुपए एक पेपर पे भी हमारा ख़र्चा हो जाता है। और इस तरह से इन सवालों पे हमारे बोर्ड जो हैं उनको भी एक स्ट्रांग क्वेश्चन बैंक और इंटीग्रिटी वाले सिस्टम जो हैं वो बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो है वो 3 साल की वैलिडिटी के लिए भी कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि क्योंकि जो सेक्शन है 4 ऑफ सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 ऑफ 17 ऑफ PMDC एक्ट 2022 उसमें 3 साल के लिए टेस्ट वैलिड लिखा हुआ है, तो अब उसको तो ये रद्द नहीं कर सकते हैं। तो वो कहा गया है कि उसको इस बैच के लिए बाईपास किया जाए या इस एक्ट में अमेंडमेंट की जाए, ये भी एक डायरेक्शन जो है वो दी गई है। फिर बोर्डों को भी कंपेयर किया गया है, ये भी कहा गया है कि कमेटी जो है वो दूसरे सूबों में मार्कें जो हैं उनको देखेगी। जिस तरह सिंध में जो ये कहा जा रहा है कि कोई 2100 बच्चे जो हैं जिन्होंने लिया है 185 से अबो, इसी तरह 2700 के करीब पंजाब बोर्ड में हैं, UHS में हैं जिन्होंने 90 से ऊपर लिए हैं, और इसी तरह KMU में भी है। तो इन सारी चीज़ों को जो जिसको पोस्ट हाफ टेस्ट भी कहते हैं, और जो माहिरीन हैं मेडिकल एजुकेशन के वो इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। अब हम जो गुजारिश कर रहे हैं कि क्या इस सारे केस से MD कैट कराने से मेडिकल की तालीम का मयार और डॉक्टरों का मयार और हेल्थ का मयार और जो चेंजिंग सरकमस्टांसेस है, मैंने कल भी बताया था कि ऐसी तालीम है यही MD कैट इंडिया में हो रही है। तो वहाँ कलकत्ता में एक लेडी डॉक्टर को हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान जो है वो उसको एक रैप करके और उसको मार दिया गया, और इंडिया में अभी तक 2 महीने हो गए हैं वहाँ हड़तालें चल रही हैं। तो क्या ये जो हमारा इथिक्स और मॉरल वैल्यू है जो हमारे हॉस्पिटल्स में चल रहा है? इसके अलावा
पाकिस्तान में भी जो बच्चे हैं वो इसी टेस्ट की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। सिंध में 2 पिछले साल एक लड़का हुआ है और अभी दादू में लड़की हुई है। तो ये एंग्जाइटी जो है इस टेस्ट के साथ बच्चों को, और इसी तरह इंडिया में राजस्थान और दूसरी जगहों पे टेस्ट की प्रिपरेशन इतनी कराई जाती है कि सारा तालीमी निज़ाम टीचिंग टू द टेस्ट हो जाता है, बाकी पढ़ाई जो है वो लड़के आदमी छोड़ देते हैं। और फिर ये कंप्यूटराइज जो टेस्ट दुनिया में हो रही है और जो साइबर क्राइम जो है अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ टाइम बता रहा है, क्या ये कंप्यूटराइज टेस्ट नहीं कर सकेंगे? तो मैं हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन से और सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि सूबे सिंध की जो नेक्स्ट टेस्ट है इसके मैं सिंध गवर्नमेंट और जस्टिस सलाउद्दीन से गुजारिश करूंगा कि जब आपने साइबर क्राइम वाले से इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन करके वहाँ के मोबाइल फ़ोनों की और किस टाइम पे और 8:16 तक आप गए हैं, तो क्या ये टेस्ट जो है वो कंप्यूटराइज नहीं हो सकती है? और अगर 10,000 बच्चों के लिए टेस्ट ये हो सकती है तो हर डिस्ट्रिक्ट में और हर कॉलेज में IBAE पेपर लेके आए। सारे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको इजाज़त दी जाए कि वो अपना टेस्ट सेंटर बनाएं, उसकी एप्लीकेशन IBA को दें और IBA वाले वहाँ पे पेपर ले आएं और वहाँ पे टेस्ट जो है वो कंडक्ट करें। इस तरह से ये टेस्ट लोकल भी हो जाएगी, मयारी भी हो जाएगी, कम खर्च वाली हो जाएगी और वहाँ के कॉलेजेस में जो है वो एक टेस्ट करने की एक ट्रेनिंग भी हो जाएगी, एक एक्सपोयर भी हो जाएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची आपको नई नई मालूमात देगा। आज हमने कोशिश की है कि इस फैसले को जो है वो आपके साथ डिस्कस करें कि किस तरह से ये, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि डॉक्टर लफ्ज़ जो है वो अपनी वैल्यू जो है वो खो रहा है। अभी किसी को डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी कहा जा रहा है, किसी को जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहा जा रहा है। इस तरह डॉक्टर लफ्ज़ जो है वो ख़ुद अपनी वैल्यू जो है गंवा रहा है। इसी तरह MBBS के जो डॉक्टर हैं उनको भी इतनी अहमियत नहीं दी जा रही है। आप बड़ी बड़ी अस्पतालों में जाएं तो MBBS वाले और एक आम जो नर्सिंग की लेवल की जो काम है वहाँ तक उसको जो है वो रखा जाता है। जब तक आप पोस्ट ग्रेजुएशन ना करें, FCPS ना करें, FRCS ना करें। इस तरह से मेडिकल में खुद डॉक्टरी का कंसेप्ट जो है वो डाइल्यूट हो रहा है। अब MBBS के अलावा बहुत सारी फील्डें हैं जो सब स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी और मल्टी डिसिप्लिनरी हो रही हैं और टेक्नोलॉजी की वजह से अब टेली मेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, टेली क्लिनिक और इस तरह से मैं खुद जब देखता हूं कि बड़े बड़े मीडिया सेंटर में भी जो है हेल्थ के प्रोग्राम जो हैं वो होते हैं। प्रिवेंशन पे हमारे मुल्क में कोई ध्यान नहीं। उसका नतीजा ये है कि हमारे पास पोलियो के जो वर्कर हैं वो तो फौत हो रहे हैं, लेकिन 40 पोलियो की केसेस निकले हैं पाकिस्तान में इस वक्त, जो दुनिया में किसी और मुल्क में है ही नहीं। वी आर इन द वर्स्ट सिचुएशन। जब आप 2 कतरे पोलियो के नहीं पिला सकते, वहाँ आप एक मयारी और एक बेहतरीन टेस्ट जो है वो कैसे IBA से, सिंध गवर्नमेंट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसी तरह से आप देखें हमारे पास मेल न्यूट्रिशन है, हमारे बच्चों का कद जो है वो नीचे जा रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि मीरपुर खास में जब सिपाही की सिलेक्शन हुई कुछ साल पहले, तो एक बच्चा भी नहीं था जिसकी कद और छाती जो है वो पूरी हो। इसी तरह से हमारे पास बच्चों की अमवात की शरह ज़्यादा है, माँओं की अमवात की शरह ज़्यादा है, मेल न्यूट्रिशन है। और उसके अलावा हमारे पास स्पूरियस ड्रग्स जो कि हमारे अस्पतालों में सही तौर पे, इसी तरह हमारे पास इंजेक्शन रिसाइकल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बग़ैर लाइसेंस के, बग़ैर डिग्री के आपको हज़ारों गलियों में MBBS के साथ जो है क्वेक्स और ये जो जिसको अताई डॉक्टर्स कहते हैं वो मौजूद हैं। और हमारे पास एयर पोल्यूशन की कल परसों 2 स्टडीज़ आई हैं। पंजाब में लाहौर वर्स्ट हवा में जो है वो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं
493 है, जो कि 100 से भी कम होने चाहिए, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इस तरह ना आपको सांस लेने की कोई जगह मिलेगी, ना आपकी बेहतर सेहत होगी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस एमडी कैट का कोई फ़ायदा नहीं है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। देयर इज़ नो कनेक्शन, नो इम्पैक्ट। आपको बोर्ड की जो डायरेक्शन है वो बोर्ड को देनी चाहिए, बोर्ड के एग्ज़ाम बेहतर करने चाहिए, इसकी वेटेज को कम करें। 50% जो 3 घंटे की टेस्ट है और 12 साल की एजुकेशन को आप 50% दे रहे हैं, इसको 70 करें, उसको 30 करें। लोकल टेस्ट करने की IBA PMDC की निगरानी में हर मेडिकल कॉलेज में सेंटर्स जो है वो कायम किए जाए और इस तरह से मेडिकल की सीटें बढ़ाई जाएं, कॉलेज बढ़ाए जाएं। मीरपुर खास का मेडिकल कॉलेज 10 सालों से पड़ा है। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको ऑपरेशनल करे और उसके अलावा हमारे जो बच्चे हैं वो मेडिकल के अलावा दूसरी लाइनों को भी सेटें। अभी भी मेडिकल का फ़ैसला जो है हाई कोर्ट के 2 जज कर रहे हैं जो नॉन मेडिकल फील्ड से थे। तो आप बहुत सारी जगहों पे आप जा सकते हैं और मेडिकल का जो हमारे पास ख़वातीन में क्रेज़ है कि हमारी अच्छी जगह पे शादी हो जाएगी, ये ट्रेंड भी अब चेंज हो रहा है। अब साइंस जो है और मेडिकल साइंस जो है वो अब डिजिटलाइज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं, रोबोट्स आ रहे हैं। डॉक्टर की जो वो एक जो मसीहा वाला जो इमेज था वो अब भी वो बेहतर नहीं है। और हमारी हॉस्पिटल्स में आप जाएंगे तो मरीज़ बेचारे जो हैं वो बिस्तरों में ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कि किसी ख़ास मुश्किलात का वो सामना हो और हमारे पास वो देखभाल मरीज़ों की नहीं हो रही है। हमारे पास नर्सिंग की कमी है। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए हमें 44 लोग चाहिए, 10 डॉक्टर और 34 पैरामेडिकल जिसको PNM कहते हैं, नर्सेस, मिडवाइफ वहाँ पे 15 है। ये फिगर पाकिस्तान की है और हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो 124 पे खड़ा है। हम 5वां नंबर बड़ा मुल्क है। उम्मीद है कि आज इतना काफ़ी है। और डॉन ने भी आज पूरे इस फैसले को छापा है और एक पूरा जो है तफसीली फ़ैसला इसमें मौजूद है। डॉक्टर हुसैन बशकोला जी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और जो बच्चे मायूसी का शिकार हैं या जो समझते हैं कि डॉक्टरी और MD कैट के अलावा दुनिया जो है वो नहीं है, इसका इज़ द लिमिट। हमेशा जो है वो देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ टनल। थैंक यू।